नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल में आप निफ्टी से शुरुआत करते हैं आज और मार्केट के बारे में बात करते हैं और कुछ ज़रूरी अपडेट के ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं अपडेट की बात करूं दोस्तों तो आज काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रहा है और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों एफआईआईज़ डीआईज़ की तरफ से। जी हाँ, काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि आज एफआईआईज़ जो है बाय करते हुए नजर आए दोस्तों। जी हाँ, और ये जो अपडेट है दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। 4786 करोड़ रुपए की बाइंग की है। वहीं डीआईज ने भी 3072 करोड़, मतलब मोटा मोटी आप मान के चलिए 7.8 करोड़, जी हाँ 7900 करोड़ रुपए के आसपास जो है टोटल बाइंग आई है एफआईआईज डीआईज की तरफ से। मगर दोस्तों करीब करीब आप देखेंगे पूरे फरवरी मंथ में सिर्फ एक बार बाइंग आई थी। जी हाँ, 800 करोड़ समथिंग की वो बाइंग थी और उसके बाद हमने देखा कभी भी बाइंग नहीं आई। जी हाँ, कभी भी बाइंग नहीं आई और आज आप देख रहे हैं एफआईआईज ने एकदम से बड़ी बाइंग की है। मगर जब बड़ी बाइंग की है दोस्तों तो उसका इफेक्ट क्या मार्केट पे नजर आया है, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। जी हाँ, क्या चीज समझनी होगी दोस्तों, कि जब आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बाइंग आने के बाद भी बाजार ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि अगर आप नीचे से देखेंगे तो निफ्टी काफी सुधरा है दोस्तों। जी हाँ, नीचे से अगर आप देखेंगे आज जो मॉर्निंग की जो कैंडल को आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। मगर बुलिश कैंडल तो दोस्तों पहले भी बनी है। ये वाली जो कैंडल आपको नजर आ रही है आप इसे बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। मगर आप देखिए नीचे सपोर्ट और ऊपर हडल, दोनों के बीच में फंस गई कैंडल। इस प्रकार की कैंडल तो पहले भी बनी थी दोस्तों। तो क्या एक बड़ी बाउंस बैक रैली मिली थी? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी इसी प्रकार की कैंडल है, मगर बाउंस बैक रैली नहीं मिली। मगर यहाँ पर एक छोटी सी आपको बाउंस बैक रैली मिली थी जब निफ्टी ने 22,800 को टच किया था। अगर आज आप सेक्टर देखेंगे, मैं वापस आ रहा हूं दोस्तों कहां पर, इसी पॉइंट पर मैं वापस आऊंगा। पहले हम देखेंगे आज इंडेक्स को किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा था इंडेक्स। तो जब आप देखेंगे कि रुपया ठीक चल रहा है, 86.93 हो चुका है, और अगर उसी के सामने अगर आप देखें तो यहां पर आपको इंडेक्स में निफ्टी 50 कहेंगे तो 50-50 प्रदर्शन रहा निफ्टी 50 का भी। 24 स्टॉक जो है ग्रीन में थे, 26 रेड में थे। अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो करीब करीब 16 स्टॉक जो है वो ग्रीन में थे, 14 जो है वो रेड में थे। और निफ्टी 500 को देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन अच्छा नहीं देखने को मिला। 156 स्टॉक्स ग्रीन, 344 रेड। अगर आप वहीं पर और भी चीजों को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो निफ्टी ऑटो जो है बियरिश था आज। एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी में भी बिकवाली थी, मगर कोई खास नहीं। 22 शेयर जो है वो ग्रीन में थे, 18 स्टॉक जो है वो आपके रेड में बंद हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक कर रहा था। मतलब किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो कोई बड़ी बाउंस बैक रैली आपको नजर नहीं आ रही होगी। मगर आज एफआईआईज ने तो खरीदारी करी है। चलिए कुछ चीजें हम देखते हैं। मार्केट ऊपर से अच्छा खासा फॉल तो दे चुका है। अब बाजार देखिए, जब भी कोई फॉल होता है ना बड़ा, तो बाजार एक रैली जरूर देता है दोस्तों। बाउंस बैक रैली उसे कहा जाता है। देखिए, यहां से यहां तक गिरा था, फिर एक बाउंस बैक रैली दी। यहां से यहां तक गिरा, फिर एक बाउंस बैक रैली दी। यहां से यहां तक गिरा, फिर एक बाउंस बैक रैली। अब यहां से यहां तक गिरेगा, हो सकता है एक बाउंस बैक रैली आपको देखने को मिले अगर लोअर लो का पैटर्न जारी रहता है। और अगर मान लीजिए मार्केट ये कहता है कि ठीक है यार 22,800 बहुत हो गया और हम अब हमें घूम जाना चाहिए, मगर घूमने के लिए बहुत सारे रीजन की भी तो जरूरत होती है दोस्तों। तो रीजन कहां से लाएंगे? हमारे पास अभी इकोनॉमी में जो है कोई बड़ा रीजन नहीं दिख रहा है। कोई रेट कट हमें सुनाई नहीं दे रहा है बड़ा, ठीक है। एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर कम हो जाए तो उससे एफआईआईज को राहत मिल सकती है, आप लोगों को भी राहत मिल सकती है। तो वो भी कम होता हुआ मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरा, जीएसटी में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जीएसटी में रेट बहुत सारी प्राइजेस कम हो सकती है, टैक्स कम लगाया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसे को बूस्ट मिले। जी हाँ, आरबीआई ने 44 लाख करोड़ रुपए जरूर डाले हैं, आपने देखा होगा, मैंने कल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। मगर उससे भी क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, आरबीआई इकोनॉमी में पैसा डालेगा, 44 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने डाला है। मगर 44 लाख करोड़ रुपया
सीधे आपके पास नहीं आ रहा है, वो लोन के एवज में आपके पास आएगा। मतलब आप पर्सनल लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, इस तरीके से वो पैसा आपके पास आएगा। उसका आपको ईएमआई भी देना पड़ेगा, उसको आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो बहुत सारे तो लोन लेने से ही फिलहाल कतरा रहे हैं। दूसरी बात ये, एफआईआईस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एफआईआईस का आना और जाना उनकी मर्जी के ऊपर है। उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट है रुपये का गिरना बंद करना। अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा, रुपया इसी तरह गिरता रहा दोस्तों, तो ये जो गिरता हुआ रुपया है ना, ये परेशान कर रहा है किसको? एफआईआईस को। और इसीलिए एफआईआईस माल बेच के निकल रहे हैं। तो वहां पर भी हमें एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी उसको भी रोकने के लिए। तीसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं, अब आने वाले 5 साल तक तो वही रहेंगे, मगर वो जो अग्रेसिवली काम कर रहे हैं किसके लिए? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, जो वो बोलते हैं दोस्तों, हम अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, जो उनके नारे थे, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। अगर वो उसी चीज पे काम करेंगे और इसी प्रकार से जो है टैक्सेस लगाते जाएंगे, नए नए टैक्सेस लाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। आज भी उन्होंने ऑयल एंड गैस के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, कुछ ऐसा सुनने में भी आ रहा है, खबरें भी ऐसी चल रही है। तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती है। क्योंकि हमारा मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो ये भी अपने सपोर्ट के नजदीक आ गया है। जी हाँ, आज भी यहाँ गिरावट थी, हालांकि बाद में ये रिकवरी कर गया, मगर हम 4 जून के अंदर आ गए। हालांकि हम अपने ग्रे एरिया के अंदर आ चुके हैं मिड कैप इंडेक्स में, जिस ग्रे एरिया की बात मैंने आपसे काफी लंबे समय से कर रहा हूँ। तो ये ग्रे एरिया हालांकि एक प्रकार का अच्छा सपोर्ट एरिया है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, अगर मैं कहूं आपसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में किस प्रकार का रुझान है, तो आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स भी सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो पहले ही ग्रे एरिया के अंदर आ चुका है और बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल बड़े सपोर्ट के पास आ चुका है, जो 4 जून का सपोर्ट है। थोड़ी सी आज आपको आवाज चेंज लगेगी दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने आज फिर भी अपडेट वीडियो बनाने के लिए, जो है अपडेट करने के लिए आपको वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल कहाँ पर हैं, अब आके हम खड़े हो गए सपोर्ट के पास। आज पहली बार इतने दिनों में एफआईआईस की से बाइंग आई है, बहुत दिनों के बाद दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद हम एफआईआईस की बाइंग देख रहे हैं। और उसी की वजह से आज आप देख रहे होंगे निफ्टी में थोड़ी सी आपको रिकवरी भी नीचे के लेवल से देखने को मिल गई। ठीक है, अच्छी खासी रिकवरी थी, हालांकि पूरा का पूरा जो जितना भी सेल किया गया था वो रिकवर हुआ। मगर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में ध्यान रखना है कि हमेशा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों, कि कैसे पता करें कि रिकवरी सस्टेनेबल है। ठीक है, तो कम से कम 2 कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो रिकवरी इस समय आई है, ठीक है, ये जो रिकवरी आई है ये कम से कम कुछ दिनों तक टिक जाएगी। जैसा आपने यहाँ पर देखा, देखिए ये 2 कैंडल बना था ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला, हालांकि ये रेड था मगर फिर भी दोस्तों ये ऊपर की तरफ 2 कैंडल बना, तो हमें पता चला कि 3 से 4 दिन तक एक बड़ा मूव मिला हमको। हालांकि वो सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पर भी एक 2 कैंडल बने और उसके बाद बड़ा मूव आया, सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर से नीचे आ गया। मगर ये किन लोगों के लिए होता है? जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, या वो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, या वो जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए फॉर्मूला होता है। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्मूला बॉटम बनाने में काम आएगा। ठीक है, अब बॉटम कब बनेगा दोस्तों? तो देखिए, वैसे तो कोई नहीं पकड़ सकता बॉटम, ये सारी बातें झूठी है। अगर कोई कहता है कि मैं बॉटम पकड़ लूंगा, तो ये बातें झूठी है। तभी तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि बॉटम कोई पकड़ नहीं पाता है दोस्तों। मगर बॉटम पकड़ने के नजदीक जरूर जा सकता है। जी हाँ, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, मगर बॉटम पकड़ने के नजदीक जा सकता है। तो बॉटम पकड़ने की नजदीक की अगर मैं बात करूं, तो हमें 2 से 3 दिन एफआईआईस का डेटा देखना होगा। अगर बाइंग रेगुलर आ जाती है 2 से 3 दिन, तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर अब रिकवरी करने के लिए तैयार है। तो हमें उस एरिया को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले 22,800, और साथ ही साथ हमें एफआईआईस के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हर दिन उनके डेटा को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में खरीदारी, हालांकि जितनी भी आज खरीदारी हुई है, मुझे लगता है ब्लू चिप स्टॉक में हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं हुई, तभी वहां पर बड़ी आपको तेजी। वरना वो अगर 5,000 करोड़ का खरीद ले, तो शायद बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेट एंड वॉच करते रहिए मार्केट को, मैं अपडेट करता रहूंगा आगे भी। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ। थैंक यू।